कल वाला तो क्लियर है ना। सेक्सुअल साइकिल में जो स्टेप्स होंगे, पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी। अब कुछ फंजाई के अंदर तो कैरियोगैमी से तुरंत बन जाता है जायगोट, है ना, तुरंत बन जाता है जायगोट। पर दो हैं जो कि अभी नाम तो आगे याद करेंगे, एक तो एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। इनके अंदर बीच में एक स्टेज बनती है, डायरेक्ट जायगोट यहाँ पे नहीं बनता। उस स्टेज का नाम है डायकैरियन और फेज को बोलेंगे डायकैरियोफेज, ठीक है। अब द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम क्या था? स्मॉलेस्ट सेल माइसीलियम माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा माइसीलियम वही ग्रुप ऑफ हाँ, माइसीलियम क्या था? हाँ, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क डेवलप ग्रुप ऑफ हाइफे बोलो, बहुत सारे हाइफे को मिला के क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखता है ना। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अब इसके अंदर स्पोर कैसे बनेंगे, किस तरीके से स्पोर बनेंगे वो। और तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनती हैं, फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब जो ये किंगडम है फंजाई, इस किंगडम फंजाई के अंदर हम 4 क्लास पढ़ेंगे। कितनी क्लास? 4 क्लास पढ़ेंगे। लेकिन किस बेसिस पे 4 क्लास बनाएंगे? पहला तो मॉर्फोलॉजी किसकी? माइसीलियम की। मॉर्फोलॉजी किसकी? माइसीलियम की। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और तीसरा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। स्पोर कैसे बनेगा और फ्रूटिंग बॉडी कैसे बने। तो किंगडम फंजाई को हमने कितनी क्लासेस में बांटना है? 4 क्लासेस में। पर उसके लिए हमने कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया है, 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं हमने। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। हाँ, अब पहली जो क्लास आती है हमारी, पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज। सबके पीछे ना ये सिटीज आएगा, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये पहली क्लास है हमारी। अब देखो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं ये हमें मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में। कहाँ पे मिलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब जहाँ पानी होगा ऐसे हैबिटेट में हमें मिलते हैं। कौन? फाइकोमाइसिटीज। और ये हमें मिलेंगे डिकेइंग वुड के ऊपर इन मोइस्ट एंड डैम्पी प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो इनका जो हैबिटेट है वो 3 हैबिटेट दिए। कितने हैबिटेट दिए? 3। पहला है एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पहला है एक्वेटिक एनवायरनमेंट। दूसरा है कोई भी जो गली सड़ी लकड़ी है, जो डिकेइंग वुड है, मोइस्ट और डैम्प प्लेस में, मतलब ऐसा दलदली एरिया है कोई जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है या जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लकड़ी होगी तो लकड़ी गलना शुरू करेगी, है ना। तो उस लकड़ी के ऊपर हमें कौन से फंजाई मिलेंगे? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। 2 हैबिटेट तो हो गए, तो एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा ऐसा हैबिटेट जहाँ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, वहाँ पे जो गली सड़ी लकड़ियाँ होंगी उनके ऊपर मिलेंगे फाइकोमाइसिटीज। और तीसरा ये हमें मिलेंगे एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसका क्या मतलब है। पैरासाइट का मतलब हमें पता है या तो किसी की बॉडी के ऊपर या किसी की बॉडी के अंदर। पैरासाइट हमने देखी या तो किसी की बॉडी के ऊपर या किसी की बॉडी के अंदर। अब जो फाइकोमाइसिटीज है ना, ये हमें मिलेंगे एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? जैसे एक तो पैरासाइट ऐसा है, मान लो कि उसका हमारे बिना काम चल जाता है, अगर हम नहीं है तो भी उसका काम चल जाएगा, जिंदा रह जाएगा वो। पर ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि यही जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो जो फाइकोमाइसिटीज है ये हमें प्लांट्स के ऊपर मिलेंगे एज ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, मतलब अगर वो वहां नहीं रहेंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? ऐसे पैरासाइट जो अगर अपने होस्ट के ऊपर नहीं रहेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो 3 हैबिटेट देख लिए हमने, कौन से फंजाई के? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज एक क्लास है, क्या है ये? क्लास। कौन से किंगडम में? फंजाई किंगडम में। कौन से किंगडम में? किंगडम फंजाई में, ठीक है। इसके हमने 3 हैबिटेट देखे। द फर्स्ट वन इज एक्वेटिक हैबिटेट, दूसरा decaying wood in moist and damp places, decaying wood in moist and damp places, और तीसरा है as obligate parasite on plants। अब प्लांट की जगह यहाँ एनिमल दे देगा तो गलत करता है, क्योंकि मेंशन किया है इन्होंने on plants, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब समझा है, ठीक है। उसके बाद द माइसीलियम इज एसेप्टेड। अब सेप्टा का मतलब
वॉल, सेप्टा मतलब वॉल। अगर यहाँ पे मैं बीच में एक दीवार खींच दूं, मतलब यहाँ पे सेप्टा बना दिया मैंने, क्या बना दिया? सेप्टा। तो कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए इस रूम के, है ना? इसी तरीके से जो माइसीलियम है, अगर माइसीलियम में बीच में सेप्टा प्रेजेंट है तो उसके पार्ट हो गए, और सेप्टा नहीं है तो उसको बोलेंगे एसेप्टेट। क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। तो माइसीलियम जो है इनके अंदर वो कैसा है? एसेप्टेट, मतलब उसमें वॉल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद ज्यादातर के अंदर वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या देखा था हमने? 2 टाइप के देखे थे ना। एक तो ऐसे थे जो सिनोसिटिक थे। सिनोसिटिक मतलब जिनमें बहुत सारे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन थी, बहुत सारे न्यूक्लियस थे। और दूसरे ऐसे थे जिनके अंदर प्रेजेंट था सेप्टा। क्या प्रेजेंट था? सेप्टा। देखो कुछ हाइफे जो है उनमें कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरी थी, तो वो सिनोसिटिक हाइफे थे। बाकी के अंदर प्रेजेंट था सेप्टा या क्रॉस। ठीक है, बाकी के अंदर था सेप्टा या क्रॉस वॉल। पर फाइकोमाइसिटीज में सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं है, क्योंकि इनका माइसीलियम है एसेप्टेट। इनका माइसीलियम है एसेप्टेट। अब माइसीलियम एसेप्टेट है तो कौन सी कंडीशन होगी? सिनोसिटिक। कौन सी कंडीशन होगी? सिनोसिटिक, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस। अब तक जितना भी पढ़ा है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका माइसीलियम है एसेप्टेट और सिनोसिटिक। एसेप्टेट और सिनोसिटिक। अब हमने रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का देखा था ना, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब सारी फंजाई में यूं ही पढ़ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू और एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। एप्लानोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल और ज़ूस्पोर्स होते हैं मोटाइल। ज़ूस्पोर्स होते हैं मोटाइल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं फंजाई की? फाइकोमाइसिटीज। क्या पढ़ रहे हैं? फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो फाइकोमाइसिटीज के अंदर हम कौन सा रिप्रोडक्शन देख रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर स्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो उन स्पोर्स का नाम देंगे एसेक्सुअल स्पोर्स। उनका नाम देंगे एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या नाम देंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स। नाउ these asexual spores are of 2 types. कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। या तो होंगे मोटाइल या होंगे नॉन। या तो होंगे मोटाइल या होंगे नॉन मोटाइल। अब देखना, इनको हम याद करेंगे और तुम कभी नहीं भूलोगे। अब नॉन मोटाइल, मान लो हमारे पास प्लेन है। अब जिस भी वर्ड के आगे मैं ए लगा दूं तो वो उसका उल्टा बन जाता है। प्लेन क्या होती है? मोटाइल या नॉन मोटाइल? मोटाइल मतलब चलती है या नहीं चलती? चलती है ना। प्लेन चलती है, प्लेन तो चलती है। अगर इसके आगे ए लगा दूं तो प्लेन नहीं चलेगी, प्लेन नहीं चलेगी। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे ए प्लानोस्पोर्स। मतलब प्लेन तो चल रही थी पर हमने उसके आगे लगा दिया ए। क्या लगा दिया? ए। जैसे सेप्टा था, सेप्टा मतलब वॉल, ए सेप्टेट कर दिया तो मतलब सेप्टा नहीं है। तो प्लेन चल रही थी पर हमने ए लगा दिया आगे, तो स्पोर्स कौन से बन गए? नॉन मोटाइल। ए प्लानोस्पोर्स कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। ए प्लानोस्पोर्स कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। अब हमारे पास एक वर्ड आता है जू। क्या आता है? जू। जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल। तो ये स्पोर्स कैसे होंगे? मोटाइल। ये स्पोर्स होंगे मोटाइल। तो जू स्पोर्स आर मोटाइल। ठीक है, ये कौन सा रिप्रोडक्शन देखा हमने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, these spores are endogenously produced in sporangium. ये स्पोर्स कैसे बनते हैं? एंडोजीनियसली बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। अब हमारे पास है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। क्या है? स्पोरेंजियम। सिंगुलर है तो स्पोरेंजियम, प्लूरल है तो स्पोरेंजिया। प्लूरल है तो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम में बनते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजियम में बनते हैं स्पोर्स। अब अगर कोई चीज अंदर है तो एंडो, बाहर है तो एक्सो। तो ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर बने हैं स्पोर्स। कैसे बने हैं? एंडोजीनसली। कैसे बने हैं? एंडोजीनसली। अब जितने भी फंजाई पढ़ेंगे ना उनमें कंफ्यूजन पता क्या होता है? स्पोर्स के नाम है बहुत सारे, फिर ये सेप्टेट, एसेप्टेट आ गया, फिर आ जाता है एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली। तो 4 क्लास है और चारों में इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ तुम कैसे ध्यान रखोगे? स्पोर्स कैसे बने हैं? एंडोजीनसली बने। किसके अंदर बने हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। एंडोजीनस
हेट्रोजीनियसली मतलब बस स्पोर का फॉर्मेशन अंदर हो रहा है, ऐसे अलग से कोई मतलब नहीं है इसका। तुम्हें एंडो का मतलब ध्यान रखना है बस कि अंदर बनो, ठीक है, अलग से मतलब नहीं है इसका। उसके बाद अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब दो गैमेट है तुम्हारे पास, दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो हमें मिलेगा ज़ाइगोस्पोर। क्या मिलेगा? ज़ाइगोस्पोर। अब ज़ाइगोस्पोर बन रहा है गैमेट्स के फ्यूजन से, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल या एसेक्सुअल? सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? जब भी गैमेट्स की बात करते तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल। ये ज़ाइगोट, हाँ, जब भी दो स्पोर्स का, दो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो हमें क्या मिला? ज़ाइगोस्पोर्स। मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन में आ गए हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो गैमेट्स की बात हमने की, ये गैमेट्स दोनों एक जैसे हो सकते हैं। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो कंडीशन होगी आइसोगैमस, अगर अलग अलग होंगे तो कंडीशन होगी एनाइसोगैमस या ओगैमस। अब वैसे ये आता है प्लांट किंगडम में, पर यही बता देते हैं। हम बात करेंगे गैमेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? गैमेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? गैमेट्स। अब ये गैमेट्स में तीन कंडीशन बन सकते हैं, जैसे हम हमारे अंदर देखेंगे, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। यूं होता है ना, दो गैमेट है हमारे पास। अगर दोनों गैमेट साइज में बिल्कुल सेम है, अगर दोनों गैमेट साइज में बिल्कुल सेम इन साइज, अगर दोनों साइज में बिल्कुल सेम है कि ये अगर इतना है तो ये भी इतना है, दोनों साइज में बिल्कुल सेम है, तो हम कंडीशन बोलेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम और गैमस मतलब गैमेट्स, गैमस मतलब गैमेट्स। So if both gametes are same in size, then the condition will be isogamous. कौन सी कंडीशन होगी? आइसोगैमस कंडीशन होगी। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे आइसोगैमी। तो आइसोगैमी में क्या होता है? दो आइसोगैमस गैमेट होते हैं, मतलब दोनों गैमेट साइज में सेम है ना, दोनों गैमेट साइज में सेम है, तो कंडीशन कौन सी होगी? आइसोगैमी। और गैमेट्स को बोलेंगे आइसोगैमस। यह समझ। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? एन आइसोगैमी। दूसरी कंडीशन क्या है? एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी क्या लग रहा है? इसका उल्टा नहीं लग रहा है, मतलब दोनों साइज में सेम नहीं होंगे। तो here gametes are dissimilar in size, यहाँ पे होंगे dissimilar in size। तो gametes हो जाएंगे anisogamy और रिप्रोडक्शन होगा anisogamy। रिप्रोडक्शन होगा anisogamy and gametes will be anisogamy। क्या बोलेंगे? anisogamy। अब तीसरी कंडीशन आती है oogamous। तीसरी कंडीशन क्या है? oogamous। यहाँ भी क्या होगा? दोनों साइज में dissimilar, दोनों गैमेट्स साइज में डिसिमिलर हो, लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे कि एक गैमेट साइज में बहुत बड़ा होगा और दूसरा गैमेट साइज में बहुत छोटा होगा। एक साइज में बहुत बड़ा और दूसरा साइज में बहुत छोटा। अब जो बड़ा है, तुम्हें क्या लगता है? मान लो एक बड़ा मोटा आदमी है और एक बिल्कुल पतला सा है, चल कौन सकता है जल्दी जल्दी? पतला वाला। तो जो छोटा है ना वो होगा मोटाई, छोटा होगा मोटाई, और जो बड़ा है वो होगा नॉन मोटाई। जो बड़ा है वो होगा नॉन मोटाई। तो इन दोनों गैमेट्स को हम बोलते हैं oogamous। क्या बोलेंगे? oogamous। एंड द रिप्रोडक्शन विल बी नोन एज oogamous। रिप्रोडक्शन को बोलेंगे oogamous। अब इसमें एनाइसोगैमी में या तो मोटाई होंगी दोनों, या दोनों नॉन मोटाई होंगे। यहाँ पे क्या है कि बड़ा वाला नॉन मोटाई होगा और छोटा वाला मोटाई होगा। अब oogamous का एग्जांपल कैसे ध्यान रखोगे? जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में जो एग होता है वो साइज में बड़ा होता है और जो स्पर्म होता है वो साइज में छोटा, और स्पर्म के पास तेल है तो वो कैसा होगा? मोटाई, और एग कैसा होगा? है ना। तो कंडीशन कौन सी होगी? ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन के हमने तीन टाइप देखे, ये प्लांट किंगडम में भी आएगा। रिप्रोडक्शन के हमने तीन टाइप देखे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और oogamous। आइसोगैमी में गैमेट्स होंगे आइसोगैमस, oogamous में होंगे oogamous और एनाइसोगैमी में होंगे एनाइसोगैमस। आइसोगैमी में दोनों साइज में सेम, एनाइसोगैमी में डिफरेंट होंगे, oogamous में भी डिफरेंट होंगे। लेकिन oogamous अलग क्या है कि बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो बड़ा है वो होगा नॉन मोटाइल और जो छोटा है वो होगा मोटाइल। ठीक है। अब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो हमें क्या मिलेगा, जाइगोस्पोर। क्या मिलेगा, जाइगोस्पोर। तो अगर ये पूछा जाए कि फाइकोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, सेक्सुअल स्पोर है जाइगोस्पोर। फिर हमने देख लिया क्या कि ये जो गैमेट्स की बात की गई, हमने क्या देखा, दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, ये जाइगोस्पोर है ना। तो ये जो दोनों गैमेट है या तो साइज में सेम होंगे तो बोलेंगे आइसोगैमस, या साइज में अलग अलग होंगे तो कंडीशन होगी या तो एनाइसोगैमस या ओगैमस होंगे। अब कुछ कॉमन एग्जांपल हैं फाइकोमाइसीटीज के। क्या है एग्जांपल? पहला एग्जांपल है म्यूकर। पहला एग्जांपल क्या है? म्यूकर। दूसरा एग्जांपल है राइजोपस। दूसरा एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, है ना। ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगते हैं वो कौन सी फंगस है? राइजोपस। कौन सी है? राइजोपस। अब एक बायो में आता है राइजोपस और एक आता है राइजोबियम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया बट राइजोपस इज फंजाई। राइजोपस इज फंजाई। तो राइजोबियम तो बिलोंग करता है किंगडम मोनेरास और राइजोपस बिलोंग करता है किंगडम फंजाई से। तीसरा एग्जांपल है एल्ब्यूगो। तीसरा है एल्ब्यूगो। अब एल्ब्यूगो जो है वो एक पैरासिटिक फंगस है जो हमें किसके ऊपर मिलती है? किसके ऊपर मिलती है? मस्टर्ड के ऊपर। कैसे स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट करेगी? व्हाइट स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स? व्हाइट स्पोर्ट्स। पूरा नाम होता है इसका एल्ब्यूगो कैंडिडा। पूरा नाम क्या होगा? एल्ब्यूगो कैंडिडा। फई सुना तुम लोगों ने? फई बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? फुई नहीं फई, या फुई याद रख लो, फई याद रख लो। किसको बोलते हैं? फई शायद बुआ को बोलते हैं किसी लैंग्वेज में। उर्दू में पता नहीं, ऐसा फई बोलते हैं, ठीक है। या फुई याद रख लो, फंगस को फुई बोलते हैं ना, है ना। तो ये फुई से याद रख लेते हैं। फाइकोमाइसीटीज। फुई से याद रखेंगे फाइकोमाइसीटीज कि हम फुई को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मार। क्या बोल रहे हैं? मार। क्या बोल रहे हैं? मार। अब मार में क्या होगा? M is म्यूकर। M is म्यूकर। A is albugo candida। A is albugo candida। ठीक है, ये होगा albugo। मैम albugo candida एक पैथोजन है? पैरासाइट है। नहीं, पैथोजन की ही कैटेगरी होती है पैरासाइट। ठीक है, क्या है ये? पैरासाइट है। पैरासिटिक फंजाई है ये। किसके ऊपर है एल्ब्यूगो कैंडिडा? मस्टर्ड के ऊपर। हाँ, किसके ऊपर मिलता है? मस्टर्ड के ऊपर। और कैसे स्पोर्ट्स कर देगा मस्टर्ड के? व्हाइट स्पोर्ट्स कर देगा। तीसरा एग्जांपल आर से है राइजोपस। तीसरा एग्जांपल है राइजोपस। ये हमें किसके ऊपर मिलेगा? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर। किसके ऊपर मिलेगा? ब्रेड के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। मैम राइजोपस को ब्रेड मोल्ड। हाँ, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेड के ऊपर मिलने वाला फंजाई है। फाइकोमाइसीटीज क्लियर हुआ? हाँ, यस मैम। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने जो किंगडम फंजाई है उसकी कितनी क्लासेस देखनी है? चार क्लास देखनी है। ऑन द बेसिस पहला क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजी किसका? माइसीलियम का। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये किस तरीके से हो रहा है उस बेसिस पे हमने फंजाई की कितनी क्लास बना दी? चार। पहली क्लास का नाम बताओ? फाइकोमाइसीटीज। अब पहले हम इसका घर देखेंगे, ये मिलता कहाँ पे? कितने हैबिटेट देखे हमने? ये 3 हैबिटेट देखे। द फर्स्ट हैबिटेट इज एक्वाटिक हैबिटेट। दूसरा ये हमें मिलेगा ऑन डिकेइंग वुड इन damp and moist places, है ना। On decaying wood in moist and damp places। और तीसरा हमें मिलेगा as obligate parasite। as obligate parasite। जैसे कई बार यूँ नहीं बोलते तुम्हें ये काम करना ही है, ऑब्लिगेशन है तुम्हारे ऊपर, है ना, मतलब ये काम करना ही है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अच्छा किसके ऊपर मिलेगा? प्लांट्स के ऊपर। उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप का हैबिटेट हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था? रिप्रोडक्शन से पहले भी था कुछ? तो क्या देखा था उससे पहले? कि जो फाइकोमाइसीटीज है उसका जो माइसीलियम होगा, माइसीलियम होगा एसेप्टेट। माइसीलियम होगा एसेप्टेट।
एसेप्टेड मतलब उसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो माइसीलियम कैसा होगा? सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड। कोई रात को 2 बजे उठा के पूछे ना फाइकोमाइसीटीज में माइसीलियम कैसा है, तो सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड, या यूं बोलो एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स कितने टाइप के होंगे? 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर कितने टाइप के? 2 टाइप के, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो कौन से स्पोर? जू स्पोर। अगर मोटाइल है तो जू स्पोर, और नॉन मोटाइल है तो एप्लाइनोस्पोर्स। अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लाइनोस्पोर, और मोटाइल है तो जू स्पोर। फिर हमने देखा कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो है फंजाई के अंदर, वो बनते किसके अंदर? एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम। बॉडी के अंदर है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। एंडोजीनसली या एक्सोजीनसली? एंडोजीनसली। कैसे बनेंगे? एंडोजीनसली बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स आएंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोस्पोर। स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोस्पोर। अब ये जो 2 गैमेट आए हैं ना, ये दोनों गैमेट साइज में सेम हो सकते हैं, तो गैमेट्स को बोलेंगे आइसोगैमस। क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। या ये साइज में अलग हो सकते हैं, तो या तो होंगे एनाइसोगैमस या होंगे ओगैमस, या तो एनाइसोगैमस या ओगैमस। फिर हमने एग्जांपल याद किए, फई मार। किससे एग्जांपल याद किए? फई मार। फई से फाइकोमाइसीटीज है ना, मार से एम से म्यूकर, एम से म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो कैनिडा है ना, एल्ब्यूगो कैनिडा, और आर से राइजोपस, आर से राइजोपस, जिसका कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड। कॉमन नेम है ब्रेड मोल्ड। इसमें कोई दिक्कत फाइकोमाइसीटीज भूलो तो नहीं है ना। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या भूल सकते हो, जिस पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब नोट्स में लिखो तो उस चीज पे स्टार लगानी है। एक तो तुम्हारे पास है जूस्पोर, ये जो जूस्पोर वर्ड है ये। दूसरा एप्लाइनोस्पोर, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेक्सुअल स्पोर या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। इन पे स्टार लगाना। जाइगोस्पोर है सेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर है सेक्सुअल स्पोर। और तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जब लिखो ना स्पोर बनेंगे एंडोजीनसली। कैसे बनेंगे? वैसे अभी मैं खुद ही लिखाऊंगी, स्पोर बनेंगे एंडोजीनसली, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। और इनका जो माइसीलियम है वो है एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। ये है इस क्लास के स्टार मार्क वर्ड्स, ठीक है। ये जो क्लास अभी हमने पढ़ी, क्लास का नाम है फाइकोमाइसीटीज। बाकी सब याद रह जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे सीनियर्स को तो नहीं बताया था। जूस्पोर्स कैसे होंगे? मोटाइल है ना, और एप्लाइनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। ये तो बता दूं उन्हें, मोटाइल नॉन मोटाइल, पर कैसे याद रखना है कि प्लेन एनिमल ए प्लेन है ना, तो ये नॉन मोटाइल, और जूस्पोर्स एनिमल है तो मूव करेगा तो मोटाइल, ठीक है। क्या? मैं मर जाऊंगी करने में। देखो ये जो दिखाया तुम्हें, ये क्या है? म्यूकर। क्या है ये? म्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसीटीज। नेक्स्ट क्लास क्या है? एस्कोमाइसीटीज। अब ध्यान रखना, एस्को वर्ड का मतलब होता है सैक लाइक, बोरी जैसा। एस्को मतलब सैक लाइक यानी बोरी जैसा। अब पिछली जो क्लास पढ़ के आए हैं फाइकोमाइसीटीज, उसमें फई से याद किया था ना, फई। अब फई के पास एक बोरी, क्या है? एक बोरी। बोरी मतलब सैक, बोरी मतलब सैक। तो अगली क्लास है एस्कोमाइसीटीज। अगली क्लास कौन सी है? एस्कोमाइसीटीज। पिछली वाली क्लास कौन सी थी? फाइकोमाइसीटीज। पिछली क्लास थी फाइकोमाइसीटीज, ये क्लास है एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। अब देखो, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसीटीज का कॉमनली हम क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। These are, अच्छा तोड़ दिया हमने। The Ascomycetes, मैं को लगा कुछ नया वर्ड डाल दिया आपके बाद। The Ascomycetes are mostly multicellular। ये मोस्टली क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। एग्जाम्पल ले लिया पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलियम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। अब पेनिसिलियम तो हो गया मल्टीसेलुलर, है ना, लेकिन रेयरली ही हमें ये मिलेंगे यूनिसेलुलर। जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो मोस्टली तो होंगे मल्टीसेलुलर। एग्जांपल इज पेनिसिलियम, बट रेयरली ही ये हमें मिलते हैं एज यूनिसेलुलर। और उसका एग्जांपल हमें पता है क्या होगा? एग्जांपल मल्टीसेलुलर नहीं होगा क्या? मतलब टोटली नहीं होगा, टोटली मल्टीसेलुलर नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर मेंबर तो मल्टीसेलुलर होंगे, जैसे एग्जांपल ले लिया पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। बहुत कम मिलेंगे यूनिसेलुलर, और उसका भी एग्जांपल ले लिया यीस्ट। यीस्ट में भी कौन सा यीस्ट? सैक्रोमाइसिस एग्जांपल ले लिया। हां, सैक्रोमाइसिस सेरेसिस। अब आता है इनका हैबिटेट। यीस्ट भी बहुत सारे तरीकों का हाँ, होता है। ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेरेसिस में क्या होगा? सैक्रोमाइसिस तो है उसकी जीनस और सर्वेसी है स्पीशीज। सर्वेसी है स्पीशीज, ठीक है। अब इनका हैबिटेट देखते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है ना, ये या तो होंगे सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब गले सड़े खाने पे फीड करेंगे, या होंगे डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब जो भी गंदगी पड़ी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे और फिर उसको खा लेंगे, ठीक है। या होंगे डीकंपोजर, या ये हमें मिलेंगे एज पैरासाइट, या मिलेंगे एज पैरासाइट, या ये होते हैं कोप्रोफिलस। क्या होते हैं? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं, जो गोबर होता है ना गाय भैंस का या किसी भी चीज का, उस पे ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब गंदगी में ही मिलते हैं। हाँ, यहाँ होंगे कोप्रोफिलस। क्या होंगे? कोप्रोफिलस। तो कितने हैबिटेट हो गए? दो दो चार हैबिटेट। कितने हैबिटेट? चार। पहले होंगे सैप्रोफिटिक, दूसरे डीकंपोजर हो सकते हैं, तीसरे पैरासिटिक हो सकते हैं, फोर्थ ये हमें मिल सकते हैं डंग के ऊपर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कोप्रोफिलस। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। अब इनका जो माइसीलियम होता है, इनका माइसीलियम है ब्रांच। इनका माइसीलियम है ब्रांच, और यहाँ पे क्रॉस वॉल है, क्रॉस वॉल है, इसीलिए इनको बोलते हैं सेप्टेट, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा था? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। पर इनका जो माइसीलियम है वो है सेप्टेट एंड ब्रांच। इनका माइसीलियम है सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है, स्टार मार्क वर्ड है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। ब्रांचिंग हुई, ब्रांच मतलब ब्रांचिंग है ना। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स है, वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या था? ज़ूस्पोर एंड ज़ूस्पोर या एप्लानोस्पोर। ज़ूस्पोर या एप्लानोस्पोर। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम यहाँ पे क्या है? कोनिडिया। अब ये बनेंगे किसके अंदर? पहली बात तो ध्यान दो, ये बनेंगे एक्सोजीनियस। कैसे बनेंगे? एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोपोर्स। देखो हमने क्या देखा था? नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलेंगे माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलेंगे माइसीलियम। माइसीलियम। अब एक स्पेशल माइसीलियम होता है, उस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोपोर। क्या है नाम? कोनिडियोपोर। अब ये है स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोपोर। इसके ऊपर जो स्पोर्स बनेंगे, उन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। तो ये जो कोनिडिया बने हैं, ये अंदर बने हैं या ऊपर बने हैं? ऊपर बने हैं, इसीलिए वर्ड यूज किया एक्सोजीनसली। एक्सोजीनसली। जबकि जब हमने फाइकोमाइसिटीज देखा तो उसमें देखा हमने कि स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, क्या बनते हैं? स्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। इसीलिए इन स्पोर्स को हमने बोला था कैसे बने थे? एंडोजीनसली। कैसे बने थे? एंडोजीनसली। पर यहाँ पे जो स्पोर्स बने हैं वो ऊपर बने हैं, यहाँ पे स्पोर्स ऊपर बने हैं, इसीलिए ये बने हैं एक्सोजीनसली। और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, पहली बात तो कोनिडिया जो है वो सेक्सुअल स्पोर है या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। कैसे स्पोर्स हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। कहीं अंदर बने हैं या बाहर बने हैं? ऊपर बने हैं। किसके ऊपर? कोनिडियोपोर के ऊपर, जो कि है एक स्पेशल माइसीलियम। क्या है? स्पेशल माइसीलियम। उसके ऊपर बने हैं, इसीलिए हम बोलते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली। कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? एक्सोजीनसली, ठीक है। अब कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। देखो, जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना। जर्मिनेशन का मतलब उगना। अब
जैसे हमारे पास था, मान लो एक मैंगो का सीड था। किसका सीड था? मैंगो का सीड। ये मैंगो का सीड बना तो मैंगो ट्री पर ही है ना। लेकिन जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो वो जर्मिनेट करता है। क्या करता है? जर्मिनेट। तो तरबूज तो बनाएगा नहीं, क्या बनाएगा? मैंगो ही बनाएगा। तो इसी तरीके से ये जो स्पेशल माइसीलियम था, स्पेशल माइसीलियम था कोनिडियोफोर। इस स्पेशल माइसीलियम, इस स्पेशल कोनिडियोफोर के ऊपर ही बने हैं स्पोर। तो ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे? माइसीलियम। क्या बनाएंगे? माइसीलियम में बनाएंगे, क्योंकि हमें तो फंजाई बनाना है ना, और फंजाई के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो हमें क्या देगा? माइसीलियम। ठीक है, तो कोनिडिया जब जर्मिनेट कर दे तो क्या देंगे? क्या देंगे? समझ रहे हो? ये एक माइसीलियम है। देखो हमारे पास क्या होता है? हाइफे। हमारे पास क्या होता है? हाइफे। ठीक है, हाइफे के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। हाइफे के नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम। तो बहुत सारे माइसीलियम है, लेकिन ये वाले मान लो स्पेशल माइसीलियम। ठीक है, इन स्पेशल माइसीलियम का नाम हमने रख दिया कोनिडियोफोर। क्या नाम रख दिया? कोनिडियोफोर। है तो ये फंजाई है ना, फंजाई का स्ट्रक्चर है। इस कोनिडियोफोर ने बनाए स्पोर। क्या बनाए? स्पोर। इसके ऊपर स्पोर बने। स्पोर्स का नाम क्या दे दिया हमने? कोनिडिया। स्पोर्स का नाम दे दिया कोनिडिया, व्हिच आर एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये कोनिडिया जब भी जर्मिनेट करेंगे तो ये हमें दे देंगे माइसीलियम, मतलब नया स्पोमाइसिटीज मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स, और ये बनेंगे एंडोजिनस। ये बनेंगे एंडोजिनसली एक सैक लाइक एस्काई में, और सिंगुलर उसका होगा एस्कस। सिंगुलर होगा एस्कस। देखो फ्यूजन तो होगा यहाँ पे। बिल्कुल, देखो होगा क्या? पहले ये देखो, हम क्लास कौन सी पढ़ रहे हैं? एस्कोमाइसीज। एस्कोमाइसीज। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? एस्कोमाइसीज। अब एस्कोमाइसीज के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एस्कस। क्या होता है स्ट्रक्चर? एस्कस। सिंगुलर है तो एस्कस, सिंगुलर है तो एस्कस, प्लूरल है तो एस्काई, प्लूरल है तो एस्काई। ये और कुछ नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर है ऐसा। क्या है? एक स्ट्रक्चर। ठीक है, एस्कस मतलब सैक लाइक। कैसा होगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इस एस्कस के अंदर बनेंगे स्पोर। एस्कस के अंदर बनेंगे स्पोर। अंदर बन रहे, अच्छा पहले ये ध्यान दो, ये अंदर जो स्पोर बने, इन स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स। स्पोर्स का नाम है एस्कोस्पोर्स। अब बताओ ये अंदर बने हैं तो एंडोजिनसली बने हैं या एक्सोजिनसली? एंडोजिनसली। तो पहली बात तो एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स। बने कैसे हैं? एंडोजिनसली। कैसे बने हैं? एंडोजिनसली। समझा? क्लास अगर एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं तो उसी से मिलता जुलता नाम होगा सेक्सुअल स्पोर्स का। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स। जो अंदर बने या बाहर? अंदर बने। ध्यान रखना कि मैडम ने एक बोरी बनाई थी और बोरी के अंदर बने थे एस्कोस्पोर। बोरी के अंदर बने हैं एस्कोस्पोर तो पक्का बने होंगे एंडोजिनसली। पक्का बने होंगे एंडोजिनसली। और ये भी ध्यान रखना कि क्या बताया गया था हमें? कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर बने थे कोनिडिया, वो बने थे एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली। कैसे बने? एक्सोजिनसली। कोनिडिया सेक्सुअल स्पोर है या ये सेक्सुअल स्पोर? और एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर। मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा? लगेगा। आगे देखो। These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp। अब ये जो asci बनाया है, ये जो बोरी लाइक स्ट्रक्चर बना है, सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। जैसे एस्काई। अब इन्होंने मिलके बना दिया एक फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना दिया? एक फ्रूटिंग बॉडी बना दिया। और इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम अब हम रखेंगे एस्कोकार्प। क्या रखेंगे नाम? एस्कोकार्प। क्या नाम रखेंगे? एस्कोकार्प। ठीक है, तो हमने क्या देखा? जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो एस्कस है। क्या है? एस्कस। अब बहुत सारे एस्कस जो है वो अरेंज हो गए और पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया उसको बोलेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प और कुछ नहीं है बल्कि है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये जो एस्काई है या एस्कस है, ये माइसीलियम ही है? एस्काई या एस्कस, हाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, फंजाई के स्ट्रक्चर में ही है। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है फंजाई के स्ट्रक्चर में ही, जिसका नाम हमने रख दिया एस्कस। अगर वो सिंगुलर है तो एस्कस, प्लूरल है तो ठीक है। मैम जैसे हमने वहाँ पे कोनिडियोफोर्स देखा था, वो अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के माइसीलियम थे, तो मैं पूछ रही हूँ ऐसे ही? हाँ, ये फंजाई के ही स्ट्रक्चर में एक पार्ट है एस्कस। ठीक है, हाँ ठीक है।
अब देखो सम एग्जांपल आर। अब एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। पहला एग्जांपल है एज पर जीनस। पहला एग्जांपल क्या है? एज पर जीनस। दूसरा एग्जांपल है क्लेविसेप्स। दूसरा एग्जांपल है क्लेविसेप्स और तीसरा एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। तीसरा एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा जो है इसका यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क मतलब जो जीन्स से रिलेटेड काम होता है ना, जेनेटिक्स का जो काम होता है उसमें, और दूसरा बायोकेमिकल स्टडीज में। बायोकेमिकल स्टडीज मतलब जैसे हम हमारे बॉडी के अंदर की स्टडी कर रहे हैं, जब भी जैसे हम टेस्ट करा के आते हैं, डॉक्टर बताता है आपके अंदर ये वाला आयन इतना है, ये इतना है ना, ब्लड शुगर ऐसा, तो सब कुछ ऐसा बताते हैं ना, तो वो करता है हमारा बायोकेमिकल एनालिसिस। क्या करता है? बायोकेमिकल, कि अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ कितना क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। तो एक तो बायोकेमिकल वर्क में और एक जेनेटिक वर्क में किसका यूज होता है? न्यूरोस्पोरा। अब मेनी मेंबर्स, और भी एग्जांपल क्या देती है? मोरल्स और ट्रफल्स। और एग्जांपल क्या है एस्कोमाइसिटीज के? मोरल्स और ट्रफल्स। मोरल्स और ट्रफल्स एडिबल है, केक होता है। मोरल्स और ट्रफल्स जो है वो एडिबल है एंड आर कंसीडर्ड डेलिशियस, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल आ गए इसमें, पर इंपॉर्टेंट क्या है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। मैं तो इसको ऐसे याद रखती थी, एज पर क्लास, एज पर न्यू क्लास, एज पर न्यू क्लास। मुश्किल तो नहीं है ना ये लाइन? एज पर न्यू क्लास, एज मतलब एस्परजिलस, एज मतलब एस्परजिलस जीनस। और इसी से याद रख लेंगे एस्को माइसिटीज, इसी से याद रख लेंगे एस्को माइसिटीज, ठीक है। एज पर न्यू क्लास, अब न्यू से होगा न्यूरोस्पोरा। ये एज पर पूरा भी लिख सकते हो तुम एक साथ, क्योंकि एज पर से याद रह जाएगा एज पर जीनस, ठीक है। एज पर जीनस। न्यू से आ जाएगा न्यूरोस्पोरा, न्यू से न्यूरोस्पोरा, ठीक है। और क्लास से होगा क्लेविसेप्स, क्लास से होगा क्लेविसेप्स, क्लास से होगा क्लेविसेप्स, ठीक है। अब जो न्यूरोस्पोरा है इसका हम दो जगह यूज करते हैं, एक तो जेनेटिक वर्क में और दूसरा बायोकेमिकल वर्क में, है ना, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखे हमने एस्कोमाइसिटीज में। एक तो हमने देखा पेनिसिलियम। क्या देखा? पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलियम भी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। और पेनिसिलियम जो है यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर। पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्युलर। फिर हम बात की थी हमने ईस्ट की, है ना, यानी ईस्ट भी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। एग्जांपल हमें पता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है। उसके बाद दो एग्जांपल और हमने देखे, मोरल्स और ट्रफल्स। अब अगर कभी याद ना रहे ना कौन सी क्लास में थे, तो ध्यान रखना कि मोरल्स और ट्रफल्स जो है, ट्रफल हमें पता है केक होता है, उसको हम बोरी में भर के ला रहे हैं, बोरी में भर के ला रहे हैं, तो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है, साथ में भर के ला रहे हैं। तो मोरल्स और ट्रफल्स भी कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटीज से, और ये एडिबल है, मतलब हम इनको खा सकते हैं। तो मोरल्स और ट्रफल्स दोनों फंजाई हैं, पर ये हैं एडिबल, इनको हम खा सकते हैं, ठीक है। याद हो गया ये पूरा? तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्लास तो हमने कौन सी पढ़ी थी? फाइकोमाइसिटीज। पहली क्लास तो पढ़ी थी हमने फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज को भी कर लेते हैं बात में रिवाइज, है ना। फाइकोमाइसिटीज जो है उसका हैबिटेट था तीन तरीके का, हैबिटेट था तीन तरीके का। पहला एक्वाटिक होगा, दूसरा हो सकता है on decaying wood in moist and damp places, on decaying wood in moist and damp places. तीसरा as obligate parasites on plants, as obligate parasites on plants. उसके बाद हमने देखा था कि जो फाइकोमाइसिटीज है वो उनके अंदर माइसिलियम कैसा होगा? एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक। फिर हमने देखा था कि जो फाइकोमाइसिटीज हैं उनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, या तो होंगे मोटाइल या होंगे नॉन मोटाइल। मोटाइल का नाम बताओ? ज़ूस्पोर। नॉन मोटाइल का नाम? एप्लानोस्पोर। नॉन मोटाइल का नाम? एप्लानोस्पोर। फिर हमने देखा था कि इनके अंदर जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है?
जाइगोस्पोर स्ट्रक्चर बनता है जाइगोस्पोर स्ट्रक्चर क्या बनेगा जाइगोस्पोर ठीक है। और फाइकोमाइसेटीज में स्पोर्स एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। अच्छा जो गैमेट्स हैं फाइकोमाइसेटीज में वो या तो होंगे आइसोगैमस या होंगे एनाइसोगैमस और एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस ठीक है, यानी या तो साइज में सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। फिर हमने देखे थे एग्जांपल है ना। अब एग्जांपल हमने कैसे याद रखा था, फई है ना, फई मतलब फाइकोमाइसेटीज, एम से म्यूकर, एम से म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो कैंडिडा, कैंडी होती है ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा किसके ऊपर मिलता है ये मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड के ऊपर मिलता है तो मिलेगा एज पैरासाइट है ना। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा एज पैरासाइट मिलता है ऑन मस्टर्ड ठीक है, एज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, जिसकी वजह से मस्टर्ड में करा देगा व्हाइट स्पॉट्स ठीक है। लास्ट एग्जांपल आर से था राइजोपस व्हिच इज रेड मोल्ड ठीक है, ये था फाइकोमाइसेटीज। अब फाइकोमाइसेटीज के बाद हम देखेंगे एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज के मेंबर्स को कॉमनली बोलते हैं साक फंजाई, कॉमनली क्या बोलते हैं साक फंजाई बोलते हैं ठीक है। अब एस्कोमाइसेटीज के ज्यादातर मेंबर्स होंगे मल्टी सेलुलर, ज्यादातर मेंबर्स होंगे मल्टी सेलुलर, एग्जांपल इज पेनिसिलियम, लेकिन रेयरली मतलब बहुत कम हमें मिलते हैं यूनिसेलुलर, और एग्जांपल है ईस्ट है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेनिस। उसके बाद हमने इनका हैबिटेट देखा था, या तो होंगे सैप्रोफिटिक या होंगे डिकम्पोजर या होंगे पैरासिटिक या होंगे कोप्रोफाइलस या होंगे कोप्रोफाइलस ठीक है, कोप्रोफाइलस जो कि ग्रो करते हैं ऑन डंग है ना, ग्रोइंग ऑन डंग। फिर हमने देखा था कि जो हमारे एस्कोमाइसेटीज हैं, एस्कोमाइसेटीज के अंदर हमने एसेक्सुअल स्पोर्स देखे थे। एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, जो कि स्पेशल माइसीलियम के ऊपर बनते हैं, और उस स्पेशल माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर, उसका नाम है कोनिडियोफोर। तो जो कोनिडिया है वो कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली कैसे बनेंगे, एक्सोजीनसली। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एस्कोमाइसेटीज हैं इनके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होगा या एसेप्टेट, सेप्टेट, इनके अंदर माइसीलियम होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट या सेप्टेट एंड ब्रांच्ड ठीक है। फिर हमने देखा था कि ये जो एसेक्सुअल स्पोर था जो कोनिडिया, ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये क्या बना के देगा हमें माइसीलियम, ये क्या बनाएगा माइसीलियम। फिर घुसते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब सेक्सुअल स्पोर्स कौन से इसमें, एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स है एस्कोस्पोर्स। इनके अंदर प्रेजेंट है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एस्कस, इसका नाम है एस्कस, प्लूरल है तो एस्काई, प्लूरल है तो एस्काई। अब इस एस्कस के अंदर ही बनते हैं हमारे एस्कोस्पोर्स, क्या बनते हैं एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अंदर बन रहे तो कैसे बनेंगे एंडोजीनसली, कैसे बनेंगे एंडोजीनसली बनेंगे ठीक है। और क्या था एग्जांपल से पहले था कुछ एग्जाम्पल्स में अगर हम घुसे तो एग्जाम्पल कैसे याद किया हमने, एज पर न्यू क्लास, एज पर न्यू क्लास, एज पर इकट्ठा यानी एस्कोमाइसेटीज और एज पर जीनस है ना, एज पर जीनस, उसके बाद न्यू, न्यू से न्यूरोस्पोरा, न्यू से होगा न्यूरोस्पोरा व्हिच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क ठीक है, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिर क्लास, क्लास से होगा क्लेविसेप्स, क्लास से होगा क्लेविसेप्स ठीक है। और लास्ट दो एग्जांपल थे मॉरल्स एंड ट्रफल्स ठीक है। तो मॉरल्स और ट्रफल्स ये भी एस्कोमाइसेटीज हैं लेकिन ये एडिबल हैं ठीक है, तो खा सकते हैं।